ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो द इमेज स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन रिकंस्ट्रेंट टू पॉइंट यूजिंग इट कैन बी बर्न। ठीक है, अब देखो इसके आंसर भी हैं, इनके आंसर भी उसमें मैंने लिख दिए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप आंसर भी निकाल सकते हैं वहाँ से। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आते हैं, थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ पे आते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो पहले तो ये हमारे पास बच्चों अगला क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हमें, इस फिगर के बिहाफ पे हमें इस क्वेश्चन का समाधान करना है। अब आराम से देखो, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर। ये एक इमेज दे रखी है, और पेपर पे हम लोग कुछ क्या कर रहे हैं, इमेज को फॉर्म करा रहे हैं। एक यहाँ पे हमारे पास क्या रख रखा है हमने, रेज कहाँ से आ रही है हमारे पास, इन्फिनिटी से इस रेज आ रही हैं और इस पे टकरा रही हैं। तो भाई टकरा के इमेज कहाँ बनती हैं, जब भी रेज बच्चों कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से, और टकरा के एक पॉइंट पे मिलती हैं फोकस पे, इसी पॉइंट पे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली फोकस। ताकि क्या कर दें, कंबाइन होके आ जाएं। और ये कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कोई बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। चलो ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब ये चेक करो, अभी देखो क्या पूछ रहा है हमसे। अभी पूछा हमसे कि जो व्हाट इज द टर्म यूज फॉर डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द पेपर। ऐसा कौन सा टर्म है जिसको हम यूज करेंगे मिरर और पेपर के बीच में रखने के लिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों बताओ यहाँ पे कौन सा टर्म हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, यहाँ बच्चों टर्म कौन सा निकल कर आएगा हमारे पास, सिंपली फोकस है ना। रेडियस नहीं है, प्रिंसिपल एक्शन नहीं है, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, नॉट लेंथ नहीं, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, है ना। है, जब भी रेज कहाँ से आती है बच्चों, इन्फिनिटी से आती हैं, और वो कहाँ मैच करती है हमारे पास, वो मैच करती है कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है, वेरी गुड, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वेरी गुड, बच्चों का कहना ये है कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर डिस्टेंस बिटवीन। हाँ वेरी गुड बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सही कर रहे हैं आप लोग, जो पॉइंट है उसको फोकस बोलेंगे, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड प्लेन, उससे बच्चों हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फोकल लेंथ। वेरी गुड वेरी गुड, चलो आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 5 की तरफ। उसी प्रक्रिया के दौरान हमसे बात पूछ रहा है ये, जो अभी हमने बनाई यहाँ पे जो रेस आ रही थी हमारे पास, उसी के रिगार्डिंग बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। 4 पे लेके जाओ, 5 आ गया। अब क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है पहले ये देखना इसके अंदर। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, कि द स्टूडेंट वांट्स डिपिक्ट द अबव experiment as a ray diagram, what kind of image would be formed on the paper। अब बताओ बच्चों, what kind of image, किस तरीके से इमेज बनी है उस पेपर के ऊपर, उसे हमें बताना है। देखो जाहिर सी बात है, जब फोकस पे इमेज बन रही है तो छोटी बनेगी, डिमनिश। तो इनलार्ज तो नहीं बनेगी भैया, नहीं यहाँ बनेगी, डिमनिश बनेगी, वर्चुअल नहीं रियल बनेगी। तो ऑप्शन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या मैच करेगा, फिर 1 ही मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले पे आ जाओ। द स्टूडेंट्स वांट्स टू डिपिक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट एज अ रे डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शुड ही ड्रॉ। अब वो जो डायग्राम बनाना चाहता है, जो एक्सपेरिमेंट वो यूज कर रहा था कॉन्केव मिरर को, इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी, अब इसी पूरी प्रक्रिया को वो डायग्राम के टर्म्स में लाना चाहता है, तो इन चारों में से कौन सा डायग्राम उसके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। तो देखो कहाँ से, देखो रेज आनी चाहिए इन्फिनिटी से, आ तो रही है इन्फिनिटी से रेज, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है, देखो बड़ी बन रही है। आ तो रही है इन्फिनिटी से इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे छोटी बन रही है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल डायग्राम रहेगा। और तुम्हें दो और देखो डायग्राम दिखा दूँ, इनके दो डायग्राम और देख लो जरा इसके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी के पीछे रखा हुआ है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चेक कर लो, कि यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे एफ और इसके बीच में रखो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा बी ही मैच, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड मैच करेगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं सब। चलो चलो जो अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान ध्यान से इसको पढ़ना। इफ द स्टूडेंट, अब देखो डायग्राम वही था जो भी हमने देखा था। अब क्वेश्चन को हल्का सा चेक कर लो, क्वेश्चन में क्या तब्दीली निकल कर आई है। आओ जाओ जरा देखो।
If the student wishes to point the mirror to another point so as to obtain a virtual enlarged image, where should be the position of the object with respect to the mirror? अब जरा बताओ कि भाई वो चाहता है कि वर्चुअल इमेज बन जाए उसी चीज की, तो कहाँ प्लेस करना होता है? तो बच्चों हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? फोकस और किसके बीच में? पोल के बीच पे अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ताकि हमारी इमेज कैसी बन जाए? वर्चुअल बन जाए। ठीक है ना? तो कहाँ रखें? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास इसका तीसरा मैच कर गया। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज फॉर टिपिकल स्फेरिकल मिरर? जो पीछे बच्चों हमने इस मिरर देखा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बच्चों कॉनकेव मिरर। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर। उसी के बिहाफ पे ये तुम्हारे पास 8 क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जरा बताओ कॉनकेव मिरर को भैया शेविंग मिरर में यूज करते हैं, नॉट पूछ रहा है। कार की हेडलाइट में यूज करते हैं, सोलर कुकर में भी यूज करते हैं, क्योंकि वही प्रक्रिया किसकी हो रही थी? सोलर कुकर की हो रही थी। तो रेयर व्यू में हम लोग कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, ना कि कॉनकेव का। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा था, तो बच्चों ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 मैच कर गया। ठीक है बच्चों, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो आराम से, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलो भाई। The diagram below show the image of candle as formed through reflection from a concave mirror obtained on a screen। ठीक है बिल्कुल, है ना? अब जरा इसको मैं और ऊपर कर दूं, तुम और देखना जरा। ये फिगर समझ में आ चुकी है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा इस कैंडल की स्क्रीन के ऊपर इमेज बना रहे हैं। अब जरा बताओ इनमें से जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा इनमें से क्या क्या इसके आंसर लिखने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा बच्चों देख लो। How many light ray from the point P on the candle flame can be drawn? अरे कितनी लाइट रे निकलेंगी बनाने के लिए भैया? एक नहीं, दो नहीं, कितनी निकलेंगी स्टूडेंट? इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। इनफाइनाइट रेज निकलती हैं किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। कहाँ से निकलती हैं? ऑब्जेक्ट से निकलती हैं इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। The eyeball of a person has become slightly larger. Which kind of lens should the person wear to correct the defect in the vision caused by the changing in the size of the eyeball? अब ध्यान से देखना बच्चों, उसकी आंखों का जो साइज है वो पर्सन बिकम स्लाइटली लार्जर। जब साइज बड़ा हो जाता है, जब अभी ये आंखें थी तो इमेज यहाँ बन रही थी बच्चों, अब तुम्हारे पास साइज बड़ा हो गया तो भाई इमेज यहाँ बनेगी। तो इमेज को पीछे करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? फिर एक कॉनकेव डाइवर्जिंग मिरर चाहिए, ओ सॉरी डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ लेंस? डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, जिसका नाम क्या होता है? कॉनकेव लेंस। इमेज को डाइवर्ज करके जो जहाँ बन रही थी कहाँ लेकर आ जाए? पीछे लेकर आ जाए। अब भाई आंखों में खराबी आ चुकी है, जो उसका कर्वेचर बढ़ चुका है, तो इमेज तो कहीं वहीं बननी चाहिए रेटिना के ऊपर, तभी तो उसको हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं इसके अंदर? फिर कॉनकेव लेंस का यूज कर लेते हैं, है ना? ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आगे कॉनकेव लेंस आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इमेज फॉर्म, आराम से इसको देखो, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को क्या बोल रहा है हमसे? क्या बोलेंगे? द इमेज फॉर्म बाय अ ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस सफर फ्रॉम अ डिफेक्ट कॉल्ड क्रोमैटिक डिफेक्ट व्हिच लीड्स टू फॉल्स कलर एज इन द इमेज। कभी कभी हम जो लाल कलर है पीला दिखता है, पीला है लाल दिखता है, वॉलेट है कुछ और दिखता है, इसे हम कलर डिफेक्ट बोलते हैं। दिस हैपन बिकॉज लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स बैंड डिफरेंटली एज दे एंटर द लीव द लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस ऑफ द आईज। जो लाइट होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होती है, और कुछ लाइट ज़्यादा बैंड हो जाती है और कुछ लाइट कम बैंड होती हैं। जिनकी वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है वो कम वेव कम होती हैं, क्या बैंड कम होती हैं, और जिनकी वेवलेंथ छोटी छोटी होती है वो ज़्यादा बैंड हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसी के बिहाफ पे हम लोगों को क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इफ अ पैरल white light beam pass through a convex lens, the light of which color among violet to red in the spectrum will converge at point close to the lens? Justify your answer. Converge, जो देखो जो हमारे पास रेड लाइट होती है भैया वो तो झुकती ही नहीं है, उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से डेविएशन नहीं आता, वो कन्वर्ज नहीं होती है। तो कौन सी होगी? वॉयलेट। तो ऑप्शन में क्या रहेगा हमारे पास? वॉयलेट, है ना?
सबसे ज्यादा वॉयलेट। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप तुम लोगों को बच्चों ये 10th की जो लाइट के जो पोर्शन है, ये पूरी कहानी समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी कि किस तरीके से हमें इसके ऊपर काम करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हमने करा था 11, अब आते हैं 10, ओ सॉरी 12 पे। अब देखो 12 क्वेश्चन मुझे 3 मार्क्स का दे रखा है, बहुत ध्यान से करना है, 3 मार्क्स में पूछेगा। और तुम्हें मैंने ना इस पीडीएफ के अंदर ये भी बता दिया है कि तुम्हें क्वेश्चन के आंसर लिखकर किस तरीके से आने हैं। मैंने पूरे आंसर की अभी तुम्हें दिखा दूंगा, ये भी चैप्टर खत्म, पूरे क्वेश्चन खत्म कर लें तो मैंने उसके नीचे आंसर की भी लगानी है, तुम्हें किस तरीके से आंसर लिख कर आना है। और ध्यान रखना इस बात को, आंसर जैसे मैंने बताया ना, मैंने पूरा पढ़ लिख दिया, ऐसे आंसर लिखना है, इस आंसर पे इतना लिखने पे तुम्हें इतने मार्क्स मिलेंगे। तो 3 नंबर का दे रखा है, तो 3 मार्क्स तुम्हें कैसे कैसे करके 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे उसको भी मैंने तुम्हें बताया, तो वो भी ध्यान में रखना किस तरीके से 3 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। स्मृति इज लुकिंग एट herself in a convex mirror in a science museum standing 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अरे मिरर से 2 मीटर दूर खड़ी है, तो बच्चों वो क्या बन गया इसका बताओ, यू है ना, है यू कितना हो गया बोलो, 2 मीटर, और किस में आता है माइनस का यू आ गया हमारे पास। हर इमेज अपियर्स टू बी अराउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट। जो इसकी इमेज बन रही है, उसकी जो इमेज बन रही हाफ बनी है इमेज एक्चुअल हाइट के, मतलब हाफ इमेज का छोटा बड़ा बनना, वो हमें क्या बताता है बच्चों, मैग्निफिकेशन बताता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। एस्टिमेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, बताओ फोकल लेंथ क्या होगी मिरर के अंदर, ये हमसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे भाई मैग्निफिकेशन मालूम है, यस सर, मैग्निफिकेशन का कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, मिरर। और भाई मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, एम इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, 1/2 इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। तो बच्चों वी कितना मिल गया, माइनस का u/2। ये क्या निकल कर आ गया, ऐसे बताओ, यहाँ से तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन ये आ गया। अब कहानी को जरा आगे बढ़ा लेते हैं। जब तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन आया था, तुमने यहाँ से v निकाल लिया है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। बच्चों देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/v, माइनस का v अपॉन u अपॉन 2। तो 1 अपॉन क्या है तुम्हारे पास, u अपॉन 2, तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा, जब तुम्हें माइनस लगाना पड़ जाएगा। अब प्लस का 1/u जैसा था वैसे ही आ गया। कुछ व्हाट अबाउट द एलसीएम, बोलो क्या निकल कर आएगा इनका, एलसीएम कितना आ गया इसका, यू का यू एलसीएम आ गया। अब ये माइनस का 2 प्लस का 1 ये निकल कर आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, इतनी बात समझ में आराम से आ रही होगी। चलो ठीक है, सॉल्व कर लो। तो जरा देखो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी यहाँ से निकल कर आएगी, माइनस का 2, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है वो सही कर रहा है ना। अब देखो निकालते हैं, तो मुझे क्या मिला, माइनस का 1/u है ना, है। तो ये मिल गया हमें 1/f के बराबर आ गया। दोनों को ऊपर लेके चले जाओ, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, माइनस का u। बच्चों u क्या दे रखा है हमारे पास, u क्या दे रखा है जरा देखो, u है माइनस का 2, तो ये माइनस फॉर्मूले का था, माइनस यहाँ पे लगा दिया। तो बच्चों फोकल लेंथ बोले कितनी आ चुकी सिंपली, प्लस का 2 मीटर, है ना, है। सारी वैल्यूज पहले चेक कर लो किसमें, मीटर में है, तुम्हारा आंसर ही बच्चों किसमें आ गया, सिंपली मीटर के अंदर आ गया। आई होप ये पूरा क्वेश्चन करने का जो तरीका, जो मैंने पैटर्न देखा, तुम लोगों को बच्चों पूरा का समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, तुम्हें एग्जाम में लिख के कैसे आना है इसको। पहले तो मैं तुम्हें हल्का समझा दूं, पहले हो तुम्हें तीनों मार्क्स डायरेक्ट इस पर नहीं मिल पाएंगे। पहले तुम्हें साफ साफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मृति डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर शुड बी 2 मीटर। फिर मैं मान लगाना u इक्वल टू माइनस का 2 लगाना, फिर मैग्निफिकेशन पर काम करना है इस तरीके से। तो आधा मार्क्स तुम्हें इसका मिलेगा, और तुम्हें आधा मार्क्स तुम्हें आधा 1 मार्क्स तुम्हें इसका मिलेगा, बाकी तुम्हें 1.5 या 2 मार्क्स तुम्हें फिर इसका मिल जाएगा आराम से, है ना। इस तरीके से तुम्हें काम करना है। आंसर आ गया +2 मीटर। बाद में तुम लिख देना चाहें भाई, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू +2 में आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, चलो भाई चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं धीमे धीमे करके। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब तुम आराम से क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या करना है इसके अंदर, फिर कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलो भाई, in a human eyes the distance between the lens and the retina is 17 mm। ह्यूमन आई के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, और इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं अपना v, इमेज की दूरी है 17 mm।
और लेंस के बिहाइंड बनी है इसलिए पॉजिटिव में ले लिया। द लाइट एंटरिंग द आईज गेट रिफ्रैक्टेड एट द कॉर्निया एंड द लेंस सिलेरी मसल्स इस आई कंट्रोल फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंजिंग इट्स शेप। ठीक है, पूरी बात समझ में आराम से ये आ गई। अब क्या पूछ रहा है हमसे, इस लुकिंग एट द मून। अब देखो जो डायना है मून को देख रही है ऐसे करके। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्निया एंड द लेंस ऑफ डायना आई आंसर। फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ बच्चों, मून को देख रही है तो व्हाट अबाउट द इमेज की ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो चुकी है, इन्फिनिटी। अरे मून बहुत दूर है ना हमसे, तो इन्फिनिटी हो। अब फोकल लेंथ पूछ रहा है, इस कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होगी। तो बच्चों फॉर्मूला बोलो, क्या बोलोगे, 1/f=1/v। लेंस की बात करी 1/u। अब देखो 1/f तो ऐसा का ऐसा आ गया। व्हाट अबाउट v, 17 mm निकल कर आ गया। व्हाट अबाउट u, माइनस का इन्फिनिटी। अरे 1/∞ बच्चों कितना होता है सर, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो कितना आंसर आ गया, 1/f=1/17। उल्टा कर दो बच्चों, कितना आया बोलो, 17 mm ही तुम्हारा क्या निकल कर आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 पार्ट दे रखे हैं, तो ध्यान से करना। पहले का आंसर बच्चों कितना आ चुका है, 17 mm, मतलब क्या निकल कर आ गई इसकी फोकल लेंथ। मतलब तुम्हारा पहला आंसर आ चुका है, तो बच्चों को 1 नंबर आराम से प्राप्त हो चुका है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं आराम से। देखो, डायना इज रीडिंग अ बुक कैप एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज। अब इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ बताओ बच्चों, 20 रखना पड़ेगा सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट है तो माइनस मैंने यहाँ पहले लगा दिया ना, व्हाट है ना, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब बताओ फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बच्चों फॉर्मूला वही लगाओगे, 1/v 1/u। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या, तुम उसको लिख लो जल्दी से ना, लिख लिया होगा आई होप, है ना। अब तुमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे चेंज कर दो खाली, यहाँ पे लाके कितना लिखा है बताओ, माइनस का 1/20, और माइनस माइनस बच्चों क्या होगा, प्लस का हो गया 1/ कितना, 20 नहीं 200। क्यों, अरे ये mm में है, तो बच्चों इसको भी मैंने किसमें कर दिया, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, तो उसको भी मैंने सॉल्व कर लिया। चलो भाई निकालते हैं जरा, देखो क्या बोलोगे बच्चों, 1/f तुमने जरा इसका एलसीएम लो, तो 17 मल्टीप्लाई 200 यहाँ पे आ गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो 17 कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा बच्चों, 200, यहाँ तुम्हारा आएगा 17। तो 1/f=217/17 मल्टीप्लाई 200, ये निकल कर आ जाएगा। अरे f निकालना है, इसको उल्टा कर लो बच्चों, तो देखो f की वैल्यू कितनी आएगी, 200 मल्टीप्लाई 17/217, है ना, है। चलो ठीक है। अब वो जो तुम्हारा जो आंसर आएगा तुम खुद देखो, ऊपर 200 है, नीचे 217 है, ऊपर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है इसको 17 टाइम। तुम्हारा आंसर जो आना चाहिए, आराम से तुम उसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कितना तुम्हारा आंसर मिल जाएगा इसके अंदर, है ना। ठीक है ना। अब देखो ये 200 है, ये भी 200 के लपेट में है, तो 17 पॉइंट कुछ ही आंसर आना चाहिए। 17 से हल्का सा आजू बाजू तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन डिवाइड कर लेना चाहिए ना, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना कि डिवाइड करने के बाद सेकंड की फोकल लेंथ कितनी आ चुकी है। तो थर्ड पे आते हैं। When Diana brings the book close to her eyes, the letter appears blurry to her. She cannot read the book. Explained by the letter appear blurry to her. अरे भाई, हमारे पास बुक्स होती है तो मिनिमम डिस्टेंस जो हम आराम से ज़्यादा बिना लोड दिए आंखों को रिलैक्स आइज में जो हम देखते हैं, मतलब कितना होता है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। वो ऐसे पास लेकर आ गई है, अब पढ़ रही है वैसा, अब पढ़ रही है, तो अब कहाँ से दिख जाएगा उसको। जो लेटर है वो ब्लडी हो चुकी है, बिकॉज जो डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास वो कैसा हो चुका है, डिस्टेंस जो है हमारे पास जो वो कैसा हो चुका है, वो 25 सेंटीमीटर के अंडर में आ चुका है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, मैं तो अभी आंसर दिखा दूंगा, पूरी आंसर मैंने लिख ली है इसके अंदर भी, है ना। चलो पहले हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर इसके आंसर को चेक करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा इसके अंदर। अब जो करना क्या है, जरा ये हम लोग ये देखें इसके अंदर, ये ऐसे बना दिया। Copy the scale ray diagram given below. Draw more required incident ray for the pencil to illustrate the formation of image of the pencil by the convex lens of focal length 3 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ दे रखी है इसकी, वो हमें क्या दे रखी है, फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दे रखी है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या पूछ रहा है हमसे, कंप्लीट रे डायग्राम शो द इमेज ऑफ द होल पेंसिल, अज्यूम दैट लेंस इस डायग्राम इज वेरी थिन। बहुत पतला लेंस दे रखा है। अब बताओ कंप्लीट रे डायग्राम कर लो,
तो भाई कंप्लीट करने से पहले हमें ये देखना पड़ा कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द पेंसिल फ्रॉम द लेंस। इस जो पॉइंटेड एंड है हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो कर रखा है इसके अंदर, इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी बतानी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज, है ना। अब बताओ इस लेंथ, जो इसकी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। और यहाँ देखो बच्चों, पहले ही बताओ इस वाले पॉइंटेड वाले की जिससे रेज निकालना है, जो पॉइंट दे रखा है इसके अंदर पॉइंटेड लेंथ, उसकी दूरी क्या दे रखी है, तो क्या बोलोगे u इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, v निकालना है। और लगाते हैं तो क्या बोलोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v, लेंथ दे रखा है 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी आ गई 3, v के हमें निकालना है माइनस 1/v कितना आएगा 5, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। इस बदल लेकर आ जाओ, तो 1/3 माइनस का 1/5 इक्वल टू 1/v के बराबर। एलसीएम मुझे 15 आ गया, उसको इससे काटो कितना आंसर आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/v, 2/15 इज इक्वल टू 1/v, तो v कितना आ गया मेरे पास 15/2, व्हाट वी गेट हियर 7.5 सेंटीमीटर निकल के ये आ गया मेरे पास आंसर। तो पहला आंसर आ चुका है कि पॉइंट वाला जो था हमारे पास प्लस का आया है ना, तो इस वाले से यहाँ से कितनी दूरी पर जाएगा 7.5 पर जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गया। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। अब इसकी जो लेंथ होगी, जो इमेज जहाँ कहीं बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो एक बात याद रखना, अब इसकी जो जो इमेज बन सकती है इस वाले पॉइंट की वो निकाल लो, तो तुम्हें इमेज मिल जाएगी। ये 7.5 जो बच्चों आया, वो कहाँ से आया, वो इस वाली दूरी से लेके यहाँ तक, ये दूरी दे रखी है कितनी मेरे पास 7.5 की। अब जरा हम लोग इसकी बात कर लें। अब जरा देखो ये पूरा 5 ये 4, तो पूरा u कितना दे रखा है मेरे पास माइनस का 9 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ क्या दे रखी है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। आओ लगाते हैं फॉर्मूला अगेन। क्या बोलोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। f क्या दे रखा है अगेन 1/3, 1/v निकालना है माइनस का 1/u, और माइनस का 9 ये आ गया। तो 1/3 माइनस का 1/9 इज इक्वल टू 1/v आ गया। ठीक है ना बच्चों, दिख रहा है आराम से, हाँ वेरी गुड दिख रहा है। तो अब देखो कितना 9 आ गया, कि 3 माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 1/v आ गया। अब देखो 1/v बोलो कितना आएगा 2/9 इज इक्वल टू 1/v। तो v कितना आ चुका है बच्चों 9/2, हैंस इक्वल टू 4.5 आ गया। अब सुनना मेरी बात को, मतलब ये है बच्चों कहने का, यहाँ से जो इमेज बनी है, हम यहाँ से कितनी इमेज बनी बच्चों, ये बनी इमेज कितने पे 4.5 पे। ये इसका लास्ट वाला पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये इसका सेकंड वाला पॉइंट है। तो ये क्या आ गई बच्चों लेंथ आ गई किसकी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। तो हमने लेंथ निकाल दी कितनी आ गई। तो अब इसको लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, ये कितना दे रखा है बताओ मेरे पास, ये कितना दे रखा है 7.5 में से 4.5 माइनस कर दो, कितना आ गया बच्चों 3 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। आई होप तुम्हारे पास दोनों क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया से समझ में आ चुके होंगे, है ना, है बच्चों। ठीक है, अब यहीं पे ही तुम इसकी इमेज बना दो। अब कहाँ बनाओगे इस इमेज, ऊपर की तरफ बनाओगे या नीचे की तरफ बनाओगे, देखो ये चेक करना है। अब तुम्हें मेरी बात को, अब तुमने बच्चों v निकाल लिया है ना, u निकाल लिया। अब ये चेक कर लो कि v और u के बिहाफ पे इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा, है ना। है मैग्निफिकेशन निकालने के बाद तुम्हें इसकी इमेज आराम से मिल जाएगी। आई होप ये कैसे पहला वाला पार्ट और फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट, दोनों पार्ट तो मुझे पूरे अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे ना। 14 क्वेश्चन बढ़िया था एकदम से, एक नंबर क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने। अब 15 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। क्वेश्चन 15 से क्या कह रहा है, मंजू हैज 2 कॉन्वेक्स लेंस P एंड Q। मंजू के पास 2 कॉन्वेक्स लेंस है, एक P है एक Q है, मेड ऑफ सेम मटेरियल, दोनों के दोनों सेम मटेरियल के हैं, है ना। शी इज लुकिंग एट द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेज यूजिंग P। उसने पहले P वाले लेंस को यूज करते हुए एक टेक्स्ट को पढ़ना चाहा जो किसी एक पेज पे लिखा हुआ था, और व्हेन शी स्लोली takes the lens away from the page, the text turns upside downside when the lens crosses a distance of 10 cm from the page। ये हमसे बोल रहा है। मतलब देखो बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे ना, कि पहले वो P इस वाले लेंस को, P वाले लेंस जो पतला लेंस दे रखा है, उससे वो एक पेज पे एक लेंस लगाने के बाद एक पेज सामने रख दिया है उसने, तो उसको पढ़ रही है। और जब वो उसको आगे पीछे कर रही है, अपसाइड डाउन कर रही है, और जैसे ही वो 10 सेंटीमीटर के आसपास आया है,
तो वो अपराइट होने लगा है, तो मतलब उसकी फोकल लेंथ की बात कर रहा है ना, है कन्वर्ज करवा रही है उसको 10 सेंटीमीटर पे, उसकी फोकल लेंथ की बात कर रहा है। which characterize of lens P does a distance 10 centimeter signify, फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहा है। इफ मंजू डज द सेम विद लेंस Q, और सेम कहानी सेम प्रक्रिया मंजू ने करा है लेंस किसके साथ में, लेंस Q के साथ में, तब क्या होगा, एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ द इमेज हैपन, लेस देन इक्वल टू मोर देन, ये जस्टिफाई योर आंसर। देखो भैया, जब 10 सेंटीमीटर पे जब उसको ऐसा फील होने लगा तो उसकी जो वो पॉइंट क्या था, उसका फोकल लेंथ थी, लेकिन जब इसका ये मोटापा, ये इसका मोटा बढ़ जाएगा तो भाई मोटापा बढ़ने से फोकल लेंथ की वैल्यू में डिक्रीजमेंट आएगा, पावर में इंक्रीजमेंट आएगा, ठीक है। जब फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी तो अब जो हमें आंसर जो जो ये काम हो रहा था पी वाले लेंस के अंदर अपराइट वाला, अब वो इसमें कब होगा, इसमें लेस देन 10 पे ही हो जाएगा। क्यों, तो फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज इसका जो कर्वेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। मेरी बात समझ में बच्चों आई, जब भी लेंस मोटा होता है फोकल लेंथ घटती है, पावर की वैल्यू बढ़ती है। बहुत दूर रखा है मेरे पास ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ जो है, जो हमारे पास लेंस है बहुत नॉर्मल है, इस कंडीशन में काम कर रहा है। धीमे धीमे जब आँख हमारी रिलैक्स्ड आँख है, और जब तुम उसको पास पास लेकर आओगे वो आँखें जो है स्ट्रेच होंगी, बर्डन फील करेंगी, तो वो अपने आप को मोटा कर लेंगी, कौन, कर्वेचर मोटा कर लेगा, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी, पावर हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आई होप दोनों को तुम्हें अब इसका आंसर किस तरीके से लिख कर आना है, मैं तुम्हें तो एक टर्म में बता दिया कि भाई फोकल लेंथ है, अब इसको लैंग्वेज कैसे लिख के आनी है मैं तो अभी दिखाऊंगा, उसी लैंग्वेज में तुम्हें लिख कर आना है इसके अंदर। अच्छा, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या है, देखो क्या बोला है, अब कहाँ लाना है, तो क्या बोलोगे, लेस देन 10 सेंटीमीटर पे ही ये काम होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, अभी क्वेश्चन नंबर 15 का है, अभी तुम्हें इसकी लैंग्वेज दिखाऊंगा, पहले आराम से दो कुछ क्वेश्चन और बचे वो हम खत्म कर लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ आराम से। ए पर्सन नीड अलायंस ऑफ पावर, पावर देखो क्या दे रखा है मेरे पास, माइनस का 5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हिज विजन, तो भाई -5 है, तो फोकल लेंथ भी -5 माइनस में आएगी। माइनस का होता है कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस को हम कहाँ पे यूज करते हैं, मायोपिया में, है ना, है पूरी कहानी हमने यहाँ पे लिख ली पहले आराम से, सिर्फ पावर देखते हुए। अब चेक करो, व्हाट इज द पॉसिबल विजन डिफेक्ट ऑफ द पर्सन, क्या बोलोगे बच्चों, मायोपिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ करेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ निकाल दो, P इज इक्वल टू बच्चों 1/f के बराबर, F इज इक्वल टू 1/p के बराबर, तो F इज इक्वल टू 1/p क्या दे रखा है मेरे पास, माइनस का 5, ये निकल कर आया, यहाँ लगा दिया। अब देखो कितना आंसर है, सिंपल माइनस का 0.2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अभी तुम्हें मैं इसका आंसर दिखाऊंगा, तुम्हारा आंसर ये आ चुका फोकल लेंथ का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अपने आओ 17 पे। A lens made of material with refractive index 1.5 and immersed in a liquid with refractive index 1.5, अरे लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया है जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बच्चों, मीडियम का है, तो मीडियम एक से ही हो गए, कोई भी क्या नहीं होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, सीधी जाएगी, सीधी बाहर निकल जाएगी लाइट हमारे पास, है ना। The diagram show below two rays incident on the lens when it is immersed in the liquid, डायग्राम शो दे रखा है, जो रेस निकल कर आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी, सीधी रेस निकल जाएंगे हमारे पास, है ना। और देखो हमसे क्या पूछ रहा है इसके अंदर अभी, कॉपी द डायग्राम एंड ड्रो द डायग्राम आफ्टर पास टू द लेंस, जस्टिफाई योर आंसर, भाई जैसी आई थी वैसी बाहर निकल जाएंगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिख के आनी है, मैं तुम्हें इसकी लैंग्वेज दिखाता हूँ, ना बच्चों, बस अभी अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए, एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर हम काम करेंगे इनकी लैंग्वेज के ऊपर, कैसे हमें एग्जाम में लिख के भी आना है। तो भाई यहाँ से तुम्हें ये भी मिलेगा, तुम्हें वहाँ पर लिख के क्या आना है करके, उसमें सब चीज़ का समाधान यहीं से मिल जाएगा कि वहाँ लिखना क्या है, किस स्टेप पर तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या क्या तुम्हें लिख कर आना है, कैसे कैसे लिख कर आना है, ये सब के बारे में। अब यहाँ आओ बच्चों, देखो क्वेश्चन बोलो आराम से, क्या बोल रहा है देखो, द इमेज below show the refraction of light in three transparent rectangular blocks x y z, है ना, made of different materials when they are placed in air, है ना, the angle of incidence is different in each case but the angle of refraction is the same in all three blocks, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू, तीनों कंडीशन में क्या दे रखी है बच्चों,
सेम दे रखी है, लेकिन आई की वैल्यू आई की वैल्यू आई की वैल्यू इस पैटर्न में काम कर रही है। बच्चों देखो यहाँ पे ये I3 दे रखा है, यहाँ पे तुम्हारे पास I2 है, और यहाँ पे ये I1 है, और क्या बोल दिया कि I3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अरे खुद सोचो मेरे भाई, I3 इतना ज़्यादा होने की वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे आया तो बेंडिंग ज़्यादा आई है, बेंडिंग ज़्यादा आई, क्योंकि देखो आई बैंड हो गया ना, तो लाइट ऐसे बैंड हो गई। तो तीनों कंडीशन में आर कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आर हल्का सा कम कर दिया तो लाइट का बेंडिंग कम हो गई, आई तुमने और कम कर दिया तो भाई लाइट की बेंडिंग और कम हो गई। तो लाइट की बेंडिंग का कम होना इस बात का सबूत हो गया कि मीडियम कैसे हो गया हमारे पास, रेयर, रेयर, रेयर वन, रेयर टू और रेयर थ्री। मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास मीडियम रेयर, ये सबसे ज़्यादा रेयर है, ये कम रेयर है, ये उससे कम रेयर है, मतलब ये डेंसर ज़्यादा है, ये उससे कम डेंसर है, ये सबसे कम डेंसर है ना। कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन थ्री ब्लॉक। अरे रेयर मीडियम में क्या बोलोगे, एक्स में स्पीड ज़्यादा हो, फिर वाई की होगी, फिर जेड की होगी। जो जितना ज़्यादा रेयर होता है उतनी ही रफ्तार बच्चों क्या हो जाती है, उसकी ज़्यादा हो जाती है रेयर मीडियम के अंदर। ठीक है, चलो अब तुम बच्चों से अपने आंसर जरा चेक कर लो, जो भी हमने आंसर बनाए थे, है ना। तुम अपने एक बार सब लोग अपने आंसर मैच कर लो, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, दूसरे का कितना आंसर आया था, ये बड़ी आंसर चेक कर लो है ना। ठीक है बच्चों, नीचे आंसर चेक करो, फिर आगे आ रहे हैं। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, 1 से लेके 8 तक जो एमसीक्यूज थे उसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आराम से चेक कर लो कितना कितना तुम्हारा आंसर आया था। चलो अब आते हैं इसके, हम लोगों ने जो क्या करा थे बच्चों, जो हमारे पास लिखने वाले क्वेश्चन थे उनको जरा चेक कर लो कितना है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ अगर बढ़े, देखो तुम्हें सिर्फ इसमें सिर्फ क्या लिखना है, तुम्हें सिर्फ ये लिखना है इनफाइनटली मैनी, तो 1 मार्क्स पूरा आराम से तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम दूसरे की बात करोगे, देखो दूसरे की बात करोगे, सिर्फ क्या लिख के आना, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लिख के आना है, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ वॉलेट लिख कर आओगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। थर्ड पे आओ, बिकॉज इट विल बैंड द मोस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, और बिकॉज ग्लास हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट कलर्ड लाइट, है ना। अब वॉलेट वाली कहानी याद हो, क्वेश्चन सॉल्व करा था, लिखने के बाद या तुम ये भी लिख कर आना कि वॉलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैसा होता है। देखो, बिकॉज ग्लास हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट, और कलर के मुकाबले में, ये लिख के इसका आंसर लिख कर आ जाना। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, देखो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पे था। फिर हमने क्या करा था बच्चों, -1, इसका मैग्निफिकेशन निकाला था हम लोगों ने, और मिरर करने के बाद देखो हमारे पास कितनी फोकल लेंथ आई थी, -1 रुक जाओ, फाइंड आउट द इमेज एट -+1 मीटर यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अब देखो फोकल लेंथ निकाली थी, +2 आई थी ना, तो वही अपने ऐसे तीनों पार्ट देखो, ये 0.1 का है, ये 1 का है, फिर 1.5 मार्क्स हमारे पास ये निकल कर आ गया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमें काम करना है अपने आंसर लिखने में। अब 13 पे आओ भाई, 13 में तो हमने पूरी मजदूरी करी थी और पूरा आंसर निकाले थे, देखो 13 वाले क्वेश्चन के अंदर तो कितना आया था, उसका 17 आंसर आया था, है ना। फिर हमने इसको वैल्यू को पुटअप करने के बाद बताया था कि जो लेंस की वैल्यू को तुम पुटअप करोगे, कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ, तो फिर फोकल लेंथ निकाली थी हम लोग ने, बताया ना 17-18 के आसपास आएगी, तो यहाँ तुम्हारा आंसर आ गया। अब क्या बोला, बिकॉज द लोकेशन ऑफ इमेज मूव बिहाइंड द रेटिना। अब बाद में उसने ये पूछा था कि अगर क्यों होगा, जब वो इसके पास लेकर आ रही है, 25 सेंटीमीटर के अंदर आ रही है, तो ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे पहुंच चुका है, वो हमें इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंप्लीट रे डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे जरा देखो, उसके अंदर हमने आंसर निकाले थे 7.5। अब देखो ये भी निकाला था हम लोगों ने, तो उसका कितना आंसर आया था बच्चों, उसकी लेंथ का कितना आया था, 4 सेंटीमीटर आया था, लेकिन इसमें उन्होंने एरर का मार्जिन लेके चलने कितना 0.4, तो उसमें तुम 3 के आसपास तुम्हारा देखो आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ से। अब तुम्हें यहाँ पे लिखना है पूरी कहानी के बारे में कि भाई फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा चेक कर लेना क्या था हमारे पास उसके अंदर। चलो अगले अगले आंसर चेक कर लो। फिर हमने किसकी बात करी थी, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करी थी, मायोपिया हुआ था, और फिर हमने क्या निकाला था बच्चों, मायोपिया के साथ हमें क्या खराबी आई थी उसकी आंखों के अंदर, और इसको सही करने के लिए हमने उसकी पावर भी निकाली थी कितनी, और फोकल लेंथ निकाली थी 0.2 मीटर की पावर होगी। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं करना था, तो बस यहाँ पे लिख कर आना है कि भाई जैसे आई है, विदाउट शोइंग एनी बैंडिंग, बिना बैंडिंग करे ही लाइट पूरी आराम पार वहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में फिर हमने लास्ट क्वेश्चन की बात करी थी, और क्वेश्चन नंबर लास्ट के अंदर जो बच्चों को मैं लिख कर आना था, वो देखो ये देख लो क्या लिख कर आना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। मतलब इतनी बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि मैक्सिमम, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इज मिनिमम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एक्स ब्लॉक। देखो मैंने बताया था, ये बात यहाँ पे लिख के आ जाना कि स्पीड ऑफ लाइट जहाँ पर रीच ना
रेयर मीडियम होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्स वाला उतना क्या था बच्चों, हमारे पास रेयर मीडियम था, तो एक्स के अंदर बच्चों क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये पूरी कहानी तुम लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने लाइट के रिफ्रैक्शन और लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अभ्यास पे आने वाले 2026 के लिए जो बोर्ड में क्वेश्चन है उनका समाधान आराम से कर दिया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन आई, कि आइस के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर ऐसे करते करते हम 5 चैप्टर जो आपके 11th 10th के बोर्ड्स में आएंगे सबका समाधान आराम से कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।